What's up, sister? Hi, I'm Deeksha. Welcome to the podcast. What's up, sister? Before we get into the podcast, आज दीदी ने बोल दी line up. before we get into the podcast, guys, just wanted to let you guys know we are Spotify exclusive and we are only available on Spotify. Only on Spotify. Yes. How was your week? Guys, झूठ नहीं बोलेंगे. आज हमारा week start नहीं हुआ है. ये second podcast है जो हम day में film कर रहे हैं. हाँ. तो कृतिका और मैंने ये सोचा है कि हम इस podcast को मतलब कुछ एक सेगमेंट जो हम वीकली सेगमेंट देते हैं अपने पॉडकास्ट में कि दैट हाउ वाज आवर वीक और समथिंग, सो हम इस पॉडकास्ट में हम इमेजिनरी वीक बोलेंगे जिसको हम मैनिफेस्ट कर रहे होंगे उस वीक को अपनी लाइफ में. सो अभी हम इमेजिनरी वीक बनाएंगे आपके सामने. एंड जैसे हमने मैनिफेस्टेशन के पॉडकास्ट में बताया भी था कि ये टेक्निक बहुत वर्क करते हैं कि जस्ट इमेजिन दैट यू आर लिविंग द लाइफ यू वांट, और जो भी छोटे छोटे सिनेरियोज है आप उसको इमेजिन करो. सो बेसिकली वी आर मैनिफेस्टिंग द वीक वी आर टेलिंग यू राइट नाउ. चलो मैं स्टार्ट कर देती हूँ अपना मैनिफेस्टिंग वीक. मेरा वीक बहुत ऐसे नॉर्मल पेस पे स्टार्ट हुआ. आई वॉज वर्किंग एंड शूटिंग एंड एवरीथिंग एंड देन बहुत हैप्पी वीक गया था मेरा. एंड या आई वॉज एंजॉइंग इट टू द फुलेस्ट. अभी बस कृतिका की शादी की प्लानिंग वगैरह हो रही है, सब कुछ हो रहा है. सो वी आर एंजॉइंग दैट. सब कुछ बहुत खुश चल रहा है घर पे. ऑल लाइट अप एंड बहुत ऐसे लाइट्स हो रहा है पूरा घर. बहुत प्रिटी सा घर लग रहा है एंड एवरीथिंग इज सो ब्यूटीफुल अराउंड. एवरीथिंग इज सो पॉजिटिव एंड आई एम जस्ट लविंग इट. वी आर जस्ट एंजॉइंग एवरी बिट ऑफ इट. एंड यू नो what happened, my manager called me and she was like, you got this deal. I can't say the brand right now, but obviously अभी मैं ब्रांड को मेंशन नहीं करूँगी. बट यार मुझे पता है ना तू कौन सा ब्रांड. हाँ, तो मुझे पता है वो ब्रांड. मैं आप लोग के सामने मेंशन नहीं करूँगी ऑब्वियसली. इसे जिंक्स नहीं करना चाहती है ब्रांड. जिंक्स. हाँ, तो उस ब्रांड का दैट ब्रांड कॉन्टैक्टेड मी एंड मेरे को अभी तक की सबसे बड़ी कोलैबोरेशन आई है वो. एंड आई एम सो हैप्पी. तुझे क्यों बताऊँ मैं? और जो मुझे भी नहीं बता रही है. नहीं. तो सबसे बड़ी कोलैबोरेशन आई है. मतलब आज तक मेरे को इतना हाई पे आउट नहीं मिला था किसी ब्रांड से. द ब्रांड इज सो गुड एंड इतना हाई पे मिल रहा है एंड आई एम सो हैप्पी एंड आई वॉज सो हैप्पी एक्चुअली. ये सब हो चुका है पास में. सॉरी. सो आई वॉज सो हैप्पी जब ये ब्रांड का कोलैबोरेशन आया ना. सब कुछ बहुत ही अच्छा चल रहा था लाइफ में. सब कुछ अच्छा हो रहा था. देन आई वेंट फॉर अ पार्टी ऑन वेडनेसडे. आई वॉज ऑल डॉल्ड अप एंड एवरीथिंग. मेरे को She found the perfect guy. है ना, यही ना. फलाफल गाय तो बहुत हुआ है. इसके मैं बताऊंगी फलाफल गाय का. आई वेंट आउट विद जानवी एंड सुगम एंड वी वर जस्ट हैंगिंग अराउंड ऐसे करके एंड दिस गाय केम टू मी एंड ही वाज लाइक व्हाट आर यू ड्रिंकिंग राइट नाउ. एंड आई वाज लाइक दिस इज जिन एंड टॉनिक. बोल रहा है अच्छा जिन एंड टॉनिक. यू आर अ जिन गर्ल. आई वाज लाइक या आई एम अ जिन गर्ल. एंड हम Will you be my genie? So ऐसे से हम बात कर रहे हैं and then we started talking and he asked for my number. I was like it's too soon. I won't give you my number right now. तू यहीं अटक जाइयो. तू यही करती रही हो. पहले देखने में घंटे लगाती है. Then we followed each other on Instagram. अच्छा चल ठीक है. Progress. Proud of you. Yeah. Then we followed each other on Instagram. We were talking and on Friday we went for a date. I was like I don't have time. मेरी बहन की शादी होने वाली है. I don't have time and everything. He was like अच्छा let's go for a coffee date because you love Starbucks. Let's go to Starbucks. We went to Khan Market वाला Starbucks and we had a coffee. We chit chat for a while and it was so good. Now I'm meeting him tomorrow again. मेरी शादी में भी आ रहा है. शादी में भी आएगा. हम डांस परफॉर्मेंस कर रहे हैं. So इतनी बात आगे बढ़ गई. डांस परफॉर्मेंस भी हो रही है. Then I'm meeting him tomorrow. Hopefully it goes well. Obviously I have this feeling कि बहुत अच्छा जाएगा. And yeah. That's it. ये मेरा बहुत ऐसा. और फलाफल गाय ने भी मुझे कॉल करा गाइस. कहीं से कांटेक्ट करके उसने ग्रीस की पोस्ट पे से मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट करा. Then he contacted me. We had a like small conversation. He was like, when are you coming to Greece next? I was like, in June probably. And I'll meet you again. How was your week? नहीं बट फिर एक और मैनिफेस्ट कर लेना. फिर तुझे जेडन भी कांटेक्ट कर ले. Oh हाँ, Zayden also texted me. Sahil यार bro. Zayden also texted me. Right now I'm confused. Who to talk, who to not. फिर बट तू जाएगी जेडन के पास पे. ठीक है. हाँ मैं जाऊंगी तो Zayden. अगर जेडन अच्छा हुआ तो. एग्जैक्टली. तो बेसिकली मेरा वीक इन शॉर्ट में बता रही हूँ. इट वाज लाइक वर्क लाइफ में भी बहुत अच्छा रहा मेरा ये वीक. ऐसे फैमिली में भी बहुत अच्छा रहा एंड मेरा ऐसे पर्सनल लाइफ भी बहुत अच्छी रही इस वीक में. सो आई लव दिस वीक. अच्छा मेरी बारी है. ओके आई स्टार्ट ऑफ मतलब मेरा नेक्स्ट डे एंड आई एम एक्चुअली फीलिंग वेरी पीसफुल और हैप्पी दिल. आई वॉज
हम past बता रहे हैं। बट मैं ऐसे इमेजिन कर रही हूँ थ्रू आउट, तो ठीक है, आई एम फीलिंग वेरी पीसफुल एंड रिलैक्सड एट द सेम टाइम. आई स्टार्ट ऑफ माई डेज विद यूजुअली विद शुगर एंड मम्मा पापा के रूम में जाती हूँ, मैं थोड़ी देर चिल करती हूँ. आई एम जस्ट हैप्पी एंड आई एम नॉट ओवर थिंकिंग एंड रिलैक्सड हूँ मैं, काम वाम सब मेरा ट्रैक पे चल रहा है. एंड देन आई थिंक मोस्ट प्रॉब्ली आई, अगर मैं अपना वो परफेक्ट डे या ऐसा कुछ इमेजिन करूँ, आई गो आउट विद आदित्य एंड हमारा कोई ऐसा ब्यूटीफुल सा कोई डिनर डेट या ऐसा कुछ हो, देन वी स्पेंड सम टाइम टुगेदर, वी कम बैक नेक्स्ट डे. मेरी मैनेजर मुझे कॉल करती है. हम दोनों की मैनेजर सेम है. वो जो ब्रांड मेरे को आया था ना, वो कोलैबोरेशन करते हुए मेरा था साथ में. अच्छा, मेरा और तेरा था साथ में? हाँ, कि हम दोनों के लिए था वो ब्रांड जो आया था ना, हाईएस्ट पेड ब्रांड. ओ तो ठीक है, ब्रांड आई डोंट हैव इन माइंड राइट नाउ, बट आई कैन इमेजिन, मतलब वो मेरा 2-3 महीने का डील फिक्स हो जाए एंड जितना मतलब आई गेट इन अ मंथ मेरा 3 महीने का वो हो जाए, एंड ऑब्वियसली आई एम नॉट गोना वर्क व्हेन आई गेट मैरिड फॉर अ मंथ और सो दैट वो कॉम्पनसेट भी हो जाए वैसे भी. एंड देन आई एम जस्ट गोइंग अबाउट माई डे, ये वो ऐसे करके हो रहा है. एंड देन माई रील्स आर गोइंग रियली वेल, काम वाम सब ऑन ट्रैक चल रहा है, और मेरी सारी वेडिंग प्रेप्स बिल्कुल सब हो चुका है. एंड आई एम जस्ट रिलैक्सिंग, आई एम जस्ट गिविंग टाइम, अभी पूरा पैम्पर कर रही हूँ मैं अपने आप को, रिलैक्सड हूँ, स्पा जा रही है कृतिका, स्पा जा रही हूँ, एंड बिल्कुल स्ट्रेस्ड आउट नहीं हूँ कि ये रहता है वो रहता है, सब कुछ ट्रैक पे, ठीक है. और फिर नेक्स्ट डे हमारा और क्या, शादी वादी का तो सब हो गया ना, है ना. हाँ, और आई एम एक्चुअली, सारी शादी की प्रेप स्टार्ट हो गई, आई एम एक्चुअली लिविंग इन दैट मोमेंट. मतलब मेरे लिए आई विल बी द हैप्पीएस्ट जब मैं वो चीज़ जब हो रही है उसमें जी रही हूँ, आराम से रिलैक्स कर रही हूँ. एंड देन आई गेट अ कॉल, बट मेरा किसी मैगजीन के साथ फीचर है, माई वेडिंग. ऐसा हो जाएगा, दैट विल बी रियली अमेजिंग इफ माई वेडिंग गेट्स फीचर्ड समवेयर. एंड मतलब बट वो कंट्रोल्ड हो मेरा, ऐसे नहीं कुछ भी जा रहा हो, मेरे थ्रू पास आउट होके जा रहा हो. एंड देन माई स्किन इज ग्लोइंग, आई एम फीलिंग लव्ड, आई एम फीलिंग हैप्पी, आई एम स्पेंडिंग टाइम विद माई फैमिली, विद यू, हम शॉपिंग जा रहे हैं. आई थिंक दैट विल बी the ideal week for me. And बाकी I think Instagram वगैरह मेरा सब अच्छा वर्क कर रहा है. The number is also increasing and I'm growing हर phase में, हर stage पे. और मे बी आई वुड लव अगर मेरा किसी कॉफ़ी ब्रांड के साथ कोलैब हो जाए, मेरी नेस्प्रेसो मशीन निकल जाए, या फिर कुछ. मैंने कियारा फिरांगनी है, शी इज़ एन इंटरनेशनल ब्लॉगर, मतलब वो मोर ऑफ अब तो सेलिब्रिटी बन चुकी है. आई वुड लव, मत बोल हो रहा है, ठीक है. मेरा किसी कॉफ़ी ब्रांड के साथ कोलैब हो रहा है, एंड इट्स नॉट दैट एक्स करके वो वाला चीज़ भी हो रही है ना, बट मेरा कंट्रोल हो उस पर सब. और वो लॉन्ग टर्म चीज़ हो, ऐसे नहीं एक बार कोलैब है महीने का वो कुछ चला जाए. और इधर आई एम लॉन्चिंग माई ओन कॉफ़ी ब्रांड और समथिंग लाइक दैट. आई वुड लव दैट. या फिर कॉफ़ी मशीन, अगर कुछ भी कॉफ़ी से रिलेटेड कुछ भी होगा तो आई वुड लव. और मैंने अपने विजन बोर्ड पे देखती हूँ और क्या डाला हुआ है. ऑल्सो गाइज आई गॉट वेरीफाइड ऑन इंस्टाग्राम, मेरे वीक में ये भी हुआ था. और आई थिंक जो हनीमून ट्रिप प्लान हो जाए और सब लोकेशन वगैरह, बहुत प्रिटी जगह जा रही हूँ मैं कहीं पर, ऐसे लविंग सी बिल्कुल ऐसे, और होटल्स वगैरह सब फाइनल हो जाए, एंड मैं उसको इमेजिन हो गया और मैं वो इमेजिन कर रही हूँ वो होते हुए सब कुछ. और आई थिंक आई एम फीलिंग फिट, फाइन, माई मेंटली आई एम स्टेबल, आई एम वर्किंग आउट वो. और मैंने बाकी सब बोल दिया ना, स्किन वगैरह ये सब चीज़ें. और आई वुड लव, मतलब अगर हम वी आर रीचिंग फॉर द मून तो वाई नॉट. मेरे को प्राइवेट जेट पे जाने का बड़ा मन है. बाय गॉड, मेरे को रिच वाली लाइफ जीने का बड़ा मन करता है. मैंने बचपन से ऐसे शोज देखती थी, मेरे को बड़े पसंद आते थे. आई एम ऑन अ प्राइवेट जेट राइट नाउ, आई एम जस्ट सिपिंग सम कॉफ़ी, कोल्ड कॉफ़ी, और मैं बाहर व्यू देख रही हूँ. मैं सोच रही हूँ फक दिस इज़ माई लाइफ. ऐसे करके इमेजिन कर रही हूँ. एंड आई एम ईटिंग विद ऑल माई, मतलब दिल से जितना भी आई कैन हैव, मन भर के कुछ भी खा रही हूँ, मैं रिलैक्स कर रही हूँ. दैट सब कुछ बोल दिया होगा ना मैंने, कुछ Ideal week, sister. That is that for the podcast, guys. We'll see you in the next one. Because we are living our ideal week right और now. हमें पॉडकास्ट की कोई अच्छी सी डील हमारी deal फिक्स आ हो रही जाए, है. स्पॉटिफाई के साथ है, वो कंटिन्यू हो जाए, और कोई ऐसा अमेजिंग सा गेस्ट आ जाए हमारे पॉडकास्ट. एग्जैक्टली. अब हमारा मैनिफेस्टिंग वीक का सेगमेंट खत्म होता है यहीं पर, बिकॉज ऑब्वियसली हम आपको इन डेप्थ नहीं बता सकते, बिकॉज वी आर स्टिल मैनिफेस्टिंग इट नाउ. ओके, सो इन दिस पॉडकास्ट वी गोना डिस्कस ऐसे सबसे हाईएस्ट वो जो होता है ना, आई थिंक एक तो वो था आदित्य वाला था, और एक ये था. इन दोनों को बहुत सारी रिक्वेस्ट आई थी कि आप यहाँ पर आके अपना लाइफस्टाइल चेंज बताओ, कि आप कैसे आपने वेट लूज करा है, या फिर आपका लाइफस्टाइल कैसे बेटर हुआ है. सो वी गोना टॉक अबाउट दैट. सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, मैं बैक स्टोरी देना चाहती हूँ. 2019 मेरे लिए वर्स्ट ईयर रहा होगा, क्योंकि मैं बहुत वो हो गई थी. मतलब प्रोफेशनली आई वॉज डूइंग रियली वेल, बट मुझे रियलाइज़ नहीं हो रहा था दैट मेरा स्केड्यूल ख़राब हो रहा है, मेरी लाइफ ख़राब हो रही है. आई वॉज़न्ट फोकसिंग ऑन माई हेल्थ, मेरा फेस वगैरह किसी चीज़ पे भी, जैसे अब मैं थोड़ा फिर भी केयर करती हूँ सारी चीज़ों का, तो दैट हैपेंड. एंड मुझे रियलाइज़ नहीं हो रहा था दैट मैं अनहेल्दी हो जा रही हूँ और मैं कुछ भी खाए जा रही हूँ ये वो.
एंड उसके बाद मार्च में आई थिंक 2020 मार्च, जब यूजुअली लोग पैंडमिक में बैठ के ख़राब कर रहे थे, तब मैंने सोचा मैं ठीक करूँगी क्योंकि मैं हूँ उल्टी। तो मैंने सोचा यार अब बहुत हो गया कृतिका, नाउ यू नीड टू गेट योर शिट ऑन ट्रैक। एंड उसके बाद आई कॉन्टैक्टेड दिस डाइटिशियन, जो कि मतलब ऑब्वियसली आई वोंट नेम द पर्सन क्योंकि उन्होंने हमारे पैसे वापस नहीं दिए हैं और 10 दिन डाइट देने के बाद मैं नहीं चाहती आपके साथ वो। तो मैंने वो स्टार्ट करा। उसके बाद मैंने बोला, मैं उस दिन जब वहाँ बैठी ना, मुझे एक और चीज़ ये रियलाइज़ हुई कि जब आपको लाइफस्टाइल या कुछ भी अपना चेंज करना होता है ना, आप अगर उस दिन डिसाइड करो ना, देयर इज़ नो गोइंग बैक। उस दिन मैंने सोचा कृतिका अब तू अपने वर्स्ट फेज में है, मतलब ठीक है तुझे कुछ होश नहीं है तेरी लाइफ में क्या हो रहा है सिर्फ काम के अलावा, अब तू इससे सिर्फ बेटर की पाथ पे चलने वाली है। सो एक अपने आप को एक होप मिलती है, ठीक है। तो मैंने 10 days आई थिंक आई वॉज फॉलोइंग द डाइट, एंड उस पर डाइट में सब कुछ खा पी सकते थे, वॉफल्स वगैरह भी आई थिंक सब कुछ थे। तो मुझे सच्ची में थे, मजाक नहीं कर रही, थोड़ा बहुत चेंज ऑब्वियसली दिखा, तो मैं उस पर ट्रैक पे आ गई। एंड देन मैं जब उनसे बात करी थी ना डाइटिशियन से, तो उन्होंने मुझे बोला जस्ट वॉक। मैंने वॉक यार, मतलब इससे कुछ होता है, आपको डिफरेंस लगता भी है, कुछ भी ऐसा होता है। तो फिर उन्होंने बोला लिसन आई विल शो यू माई पिक्चर। उसने मुझे पिक्चर दिखाई अपनी पहले, और वो डाइटिशियन सिर्फ 5 साल से वॉक ही कर रही है। एंड उन्होंने जब वो अपनी पिक्चर मुझे डिफरेंस दिखाया ना, वो कहती आई डोंट बिलीव आप अपने आप को ओवर एग्जर्ट करो, परेशान करके जिमिंग करके ये सब ज़बरदस्ती करो, क्योंकि वो मुझे ऐसा लगता है जब आप कोई चीज़ इन्जॉय नहीं करते ना, तो इट्स नॉट अबाउट लूजिंग वेट। आप परेशान होकर अगर वेट लूज करके बाद में दोबारा गेन कर लो, कोई फ़ायदा नहीं है। मतलब उसमें डबल खा लो आप और ईटिंग डिसऑर्डर्स हो जाए, ऐसा कुछ हो जाए। जस्ट गिविंग यू गाइस अ डिस्क्लेमर, अगर किसी को भी ईटिंग से रिलेटेड अगर ये सुनना नहीं है या कुछ ट्रिगर करता है, तो डोंट लिसन टू द पॉडकास्ट, क्योंकि इस पॉडकास्ट में आगे यही बात होने वाली है। सो 10 दिन मुझे काफ़ी डिफरेंस आया। देन द बेस्ट थिंग दैट हैपेंड, आई स्टार्टेड वॉकिंग एंड आई एक्चुअली स्टार्टेड enjoying। एंड उस टाइम आई वॉजंट डेटिंग एनीवन आई थिंक। तो मैं वॉक करती थी, मैं अपने किसी फ्रेंड को कॉल कर लेती थी, या मैं नेटफ्लिक्स पे कुछ देख लेती थी, या मैं यूट्यूब कर लेती थी। एंड आई यूज टू इन्जॉय दैट टाइम। एंड जब मैं नीचे आती थी ना, मुझे लगता था आई यूज टू, ऐसे बोलता है ना पैट अपने आप वो करते हैं, मेरे को ऐसा लगता था वाओ कृतिका यू हैव डन समथिंग फॉर योरसेल्फ। एंड मुझे नहीं लगता मुझे 1 महीने तक कोई भी चेंज दिखा अपनी बॉडी में, या फिर अपना मेंटली भी मेरे को ऐसा एज सच ऐसे लगा था वो वाओ मैं तो बदल गई हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ, या फिर मैं बड़ा हैप्पी फील कर रही हूँ। अप्रैल एंड में मेरे को 2.5 months हो गए थे वॉक करते हुए, मुझे तब जाके ऐसा डिफरेंस, मतलब ड्रास्टिक डिफरेंस होता ना, इतना बेटर फील करने लग गई। आई वॉज ईटिंग प्रॉपरली, मुझे कोई रोकने की जरूरत नहीं होती थी। मतलब इफ़ आई एम स्ट्रेस्ड आउट आई बिंज, ठीक है, बिंज ईट। और मुझे किसी और को बताने की जरूरत नहीं होती थी कि मत खा, अब ज़्यादा हो गया। लिटरली मैं खुद अपने आप को रोक लेती थी, मुझे पता था आई एम फुल, मैंने इतना खा लिया। एंड आई यूज्ड टू ईट पराठाज एंड एवरीथिंग, बट मैं घर का खाना खा रही थी। सो दैट रियली हेल्प मी आई थिंक। अगर इमेजिन करूँ, मैं अपना हेल्दीएस्ट जुलाई में थी। और मुझे लगता है कि लोग बोलते हैं ना कि बाहर भी हम अगर दाल रोटी खा रहे हैं और घर पे भी खा रहे हैं तो डिफरेंस क्या है। जो बाहर के ऑयल्स होते हैं ना वो बहुत डिफरेंट होता है और घर का ऑयल इज डिफरेंट। बार बार उसी ऑयल को हाँ, यूज करते रहते हैं, वो करते रहते हैं तो अनहेल्दी हो जाता है। तो चाहे आप बाहर रोटी सब्जी भी खा रहे हो ना, जो आप नॉर्मली घर पे खाते हो, वो फिर भी आपको फैट देगा। और अगर आप सेम वही चीज़ मीट, अगर आपका पिज्ज़ा खाने का बाहर मन है ना, तो आप अगर वही सेम पिज्ज़ा अगर आप घर पे खाओगे ना, वो हेल्दी वर्जन में अगर आप खाओगे, जैसे व्हीट बेस हो, ये हो, आपको वो मज़े भी आ जाएंगे कि मैंने पिज्ज़ा भी खा लिया और फैट भी नहीं हुआ, बिकॉज वो अच्छे से अब नॉर्मल ऑयल यूज़ कर रीयूज ऑयल नहीं होता जो घर पे बन रहा होता है। इट्स अ डिफरेंट थिंग। और मैंने ना 2020 में एक और ये चीज़ रियलाइज़ करी है कि मुझे मेरे माइंड में बड़ा नेगेटिव कॉनोटेशन था इस चीज़ को लेकर। और बचपन से ना आप सोसाइटी से भी सुने होते हो, तू मोटा है, तू पतला है, ये वो। उसके बाद ना मेरे को एक्चुअली ये रियलाइज़ होता, फक लूजिंग वेट, फक एवरीथिंग, मुझे खुश भी रहना है, मुझे खाना भी वो खाना है। तो जैसे कभी मेरा मन करता था ना, चलो आज मेरा चीट डे है, ये वो जो सेम दीक्षा ने बात बोली, घर पे उसको बना के, या अगर आप उसको थोड़ी क्वांटिटी में खा रहे हो ना, वो आपको हार्म नहीं करेगा। प्रॉब्लम तब होती है जब आप हेल्दी खाने को भी ओवर ईट करने लग जाओ ना, तो वो भी आपको बाद में प्रॉब्लम देता है। एंड आई थिंक ये भी बड़ी गलत चीज़ लोग सोचते हैं कि आप स्टार्ट करो और ऐसे ही ना, मतलब मेरे को तो 25 किलो लूज़ करने हैं, ये करने हैं। कितना आपकी बॉडी के लिए कितनी गलत चीज़ होती है अगर आप ये सोचो। ट्रू। अगर देखा जाए, मेरे को भी बहुत ही टाइम लगा यार अपना वेट लूज करने में। मैं बहुत अनहेल्दी साइड पे चली गई थी। अनहेल्दी से मैं मतलब ये नहीं है कि मैं बहुत हैवी हो गई थी या कुछ हो गई थी। मेरे को इंटरनली भी बहुत प्रॉब्लम्स होने लग गई थी, मेरे हार्मोन्स वगैरह बहुत ऐसा पीसीओडी, हाँ पीसीओडी की ऑलमोस्ट स्टेज पे थी मैं। ऑब्वियसली मेरे अंदर ना ये है कि अगर मेरे को कुछ भी हो ना, बीट कोल्ड एंड कफ, मेरे को बहुत डर लगता है डॉक्टर के पास जाने से, क्योंकि डॉक्टर के पास अगर आप जाओगे तो आपको वो श्योरिटी मिल जाएगी कि आपको वो है। तो मुझे इसलिए वो बहुत डर लगता है। मैं अपने ना माइंड के साथ बहुत प्ले करती हूँ। मुझे लगता है अगर मैं वो सोचूंगी नहीं तो वो होएगा नहीं। सो मम्मा बोलती रहती थी टेस्ट करवा ले। एंड
दैट्स रॉन्ग, ये करवा लेना चाहिए। करवा लेना चाहिए, बट मुझे बहुत डर लगता था, मैं कभी नहीं करवाती थी। एंड मैं बहुत ज़्यादा अनहेल्दी मेरा लाइफस्टाइल हो गया था। मेरे को ऑब्वियसली मेरे को डेट नहीं आती थी फॉर लाइक मंथ्स, एंड जब आती थी आई यूज टू ब्लीड फॉर 15 to 20 days विच इज़ नॉट हेल्दी। एंड मेरे अंदर से मेरा पूरा ब्लड वगैरह सब, हीमोग्लोबिन वगैरह सब कम हो गया था। एंड वो उस टाइम पर आपको फील नहीं होता बिकॉज यू आर लिविंग योर लाइफ एंड लाइक अच्छा चल हम तो ठीक है, हम तो ठीक है। बट एक पॉइंट पे आकर आपको हेल्दी लाइफस्टाइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ। बिकॉज मैंने स्टार्टेड वर्किंग ऑन माई सेल्फ, साइकिल मेरी परफेक्ट हो गई, बिल्कुल परफेक्ट भी अभी मैं एकदम से ऑब्वियसली मेरी परफेक्ट नहीं हुई है, हाँ थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है, बट इतना नहीं हुआ कि 3-4 months मुझे नहीं आ रहा, या फिर आई एम ब्लीडिंग फॉर 10-15 days विच वॉज रियली बैड। लाइक आई यूज टू हैव ओनली 4 or 5 days का गैप एंड देन मैं फिर से ब्लीड करना स्टार्ट कर जाती थी। एंड इट वॉज रियली रियली बैड। एंड मैंने ना वो लाइफ अब मतलब होता है ना एक्सेप्ट कर ली थी कि आई एम गोइंग टू ब्लीड फॉर अ मंथ और समथिंग, तो आई एक्सेप्टेड इट। मतलब इवन इफ वी गो ऑन अ ट्रिप और समथिंग, मेरे सारे फ्रेंड्स स्विमिंग कर रहे होते थे, आई कुडंट बिकॉज आई वॉज ब्लीडिंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। सो बहुत ज़्यादा ये सब चीज़ होती थी। एंड मैंने उस चीज़ के साथ ना ऐसे पीस बना लिया था कि ठीक है यार ये तो हो रहा है, छोड़ना पार्ट ऑफ लाइफ है। बट वो चीज़ भी गलत है बिकॉज मैं उस पीस के साथ रहकर मैं अपने ऊपर वर्क नहीं कर रही थी। देन आई स्टार्टेड वर्किंग ऑब्वियसली 2020 में ही, कोविड में ही। तो 2021 में यू स्टार्टेड वर्किंग ऑन योरसेल्फ? 2020 में हो रहा था बिकॉज ऑफ पैंडेमिक ना, बहुत ही हो गया था कि आपका बाहर से खाना कम आने लग गया था बिकॉज इतना सब कॉशियस हो गए थे कि बाहर से ऑर्डर मत करो, ये मत करो। तो हमारी लाइफस्टाइल मेन मुझे चेंज लग रहा है वहाँ से ही हुआ है कि हम घर का खाने लग गए थे। पिज्ज़ा खाने का ही मन होता था तो वी लाइक मम्मा बना दो घर पे पिज्ज़ा, तो हमें उससे हमें खुशी मिलने लग गई थी। एंड ऑब्वियसली हम कहीं बाहर नहीं जा रहे थे तो हमारा वो जंक खाने का खत्म हो चुका था सब कुछ, कि अगर चाह कर भी हम ऑर्डर नहीं करते थे बिकॉज पापा वॉज वेरी कॉशियस एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम कि कोई कुछ स्विगी से ऑर्डर नहीं होगा, कुछ जोमेटो से ऑर्डर नहीं होगा, बिकॉज यू नेवर नो कहीं से भी आपको वायरस आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो वी स्टार्टेड ईटिंग घर का खाना एंड बहुत ज़्यादा मेरे को लग रहा है वो चीज़ बहुत हेल्प करी। देन इन 2021 आई स्टार्टेड वर्किंग आउट, नॉर्मल छोटा सा एक्सरसाइज। आई यूज टू गो टू द टेरेस एंड लाइक बॉक्स फॉर 15 to 20 minutes एंड डू स्क्वाट्स। वो मैं नॉर्मल ऐसे करती थी बिकॉज आई हेट वॉकिंग। मुझसे वॉक नहीं होता। मुझे लगता है मैं जब हम पेरिस वगैरह में थे तब मैं वॉक कर सकती थी बिकॉज इधर उधर देख कर कि लोग जा रहे मैं ऐसी स्ट्रीट्स पे वॉक कर सकती हूँ, बट खाली टेरेस पे आई कांट। क्योंकि बट डिपेंड ऑन द काइंड ऑफ पर्सन यू आर। जैसे मेरे को लगता है मेरी एनर्जी तुझसे कम है। हाँ। मैं इतनी एक्टिवली, जब जैसे हम दीक्षा और मैं साथ में बॉक्स फिट भी करते थे ना, तो मैं बहुत जल्दी टायर्ड हो जाती थी, दीक्षा में फिर भी एनर्जी। तो डिपेंड्स कि आपके अंदर एनर्जी भी कितनी है। सो मैं वॉक भी इसलिए करती थी क्योंकि मेरे बोन्स, आई थिंक वी हैव टॉक्ड अबाउट दैट, मुझे ऑस्टियोमलेशिया के वर्ज पे थी मैं पहले, आई थिंक 10th 11th स्टैंडर्ड में। बट वो मेरा कैल्शियम की डेफिशिएंसी वगैरह अभी भी है, तो मुझे ऐसा लगता है मेरे में ना इतनी एनर्जी नहीं हो पाती है जितना भी कर लूँ कि मैं एग्जॉशन इतना ज़्यादा कर पाऊँ। तो मेरे लिए वॉक बेटर रहता है। बट आई फील बॉक्सिंग वो चाहे मैं 15-20 मिनट्स के लिए करती थी, बट जो वो एग्रेशन मेरा उस पर निकलता था, एग्रेशन में क्या वो जो स्वेट निकलता है ना व्हेन यू बॉक्स, इज डिफरेंट काइंड ऑफ स्वेट। मतलब आप अगर 100 पंचेस भी मारोगे ना अगर बैक पे, और उसके बाद ही आप देखोगे आपका स्वेट उसी टाइम वो निकल, आफ्टर 50 पंचेस ही आपका स्वेट निकलने लग जाता है बिकॉज इतना आपके हैंड्स वर्क कर रहे हैं, आपकी पूरी बॉडी वर्क कर रही है। एंड वो बहुत ही मतलब आप अग्रेशन से मार रहे हो तो आपकी पूरी आर्म वगैरह पूरे फुल पावर पे वर्क कर रहा है। सो इट्स लाइक कि बहुत जल्दी स्वेट आता था। एंड आई लव बॉक्सिंग। मेरे को लगता है कि अगर इसको सीखना चाहूँ, और बॉक्सिंग अगर किक बॉक्सिंग वगैरह मैं इतनी बार तुझे बोल चुकी हूँ कि मेरा बहुत मन है सीखने का, बट हमारे इस एरिया के आसपास जहाँ पर हम रहते हैं यहाँ पर कोई बॉक्सिंग क्लासेस वगैरह इतनी नहीं है अच्छी, एंड बिकॉज ऑफ वर्किंग स्केड्यूल वगैरह हम नहीं इतनी दूर ऐसे ट्रैवल कर सकते। सो मैंने बॉक्सिंग बैग मंगवाया था अमेजोन से, मैंने ऊपर टेरेस पे लगवा लिया पापा से, एंड आई यूज टू बॉक्स एंड डू स्क्वाट्स, और थोड़ा सा ऐसे टेरेस पे मैंने रन कर लिया। सो आई कैन रन बट आई कैन वॉक। मेरे को बहुत बोरिंग लगता है वॉक करना, तो मैं सोचती हूँ जितना मैं वॉक पे अगर इतने किलोमीटर अगर मैं कर रही हूँ उतना रन कर लूँ और फिर उतनी जल्दी फटाफट खत्म हो जाए, बस मुझे बहुत ज़्यादा बोरिंग लगता है। बीट इफ आई एम टॉकिंग टू समवन ना, लोग होते हैं फ़ोन पे बात करते करते कर लेते हैं, जैसे कृतिका कर लेती है। मेरे को फ़ोन पे बात करना ज़्यादा पसंद है, ज़्यादा दिन मैं वॉक करती हूँ। बड़ी अच्छी अच्छी हैबिट्स वैसे भी डालनी चाहिए। आप किसी से फ़ोन पे बात करो, आपको वॉक करना चाहिए, अपने स्टेप्स बढ़ाने चाहिए वो। और ना मैंने एक और चीज़ रियलाइज़ करी, दीक्षा और मैंने ना अपनी थोड़े टाइम पहले 2 साल पहले वाली फोटोज़ देखी थी। मैंने दीक्षा को बोला, दीक्षा हम दोनों में कितना डिफरेंस आ गया। बट हमने एक और चीज़ नोटिस करी कि उस टाइम पर भी जैसे लोग वेरी कॉन्फिडेंट, हाँ, तो इट्स मोर अबाउट हाउ यू फीलिंग राइट नाउ। ट्रू। एंड तू अभी हेल्दी लाइफस्टाइल भी जी रही है, कुछ ऐसा है नहीं कि टच नहीं, बट आई वुड ऑल्सो लाइक टू ऐड, आई थिंक मैं 2020 में जुलाई में मैं अपने हेल्दीएस्ट पे थी। देन आई स्टार्टेड गोइंग आउट, ईटिंग आउट, जंक फूड, ये वो, फिर दोबारा मैं उस फेज़ में आ गई थी, एंड फिर दोबारा मैं वापस अपने आप को नॉर्मल फेज में ला रही हूँ। मैं अगर अपना पहले का भी देखूँ ना, 2021 में भी देखूँ, आई वॉज वेरी अनहेल्दी एंड तब भी आई वॉज हैप्पी। मतलब ना मेरे को लगता है
आपका खुद का परसेप्शन तो चेंज होता है वंस यू स्टार्ट लिविंग हेल्दी लाइफ, बट लोग भी आपके आसपास है ना, उनका भी बहुत परसेप्शन चेंज हो जाता है आपको लेकर, बिकॉज आपका जो कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है ना अंदर से, वो आपके ऊपर दिखता है। वंस यू फील कॉन्फिडेंट, जो आपके रिस्पेक्टिव आपके सामने कोई भी है, वो उनको भी दिख रहा होता है, अरे यार शी इज वेरी कॉन्फिडेंट इन हर ओन स्किन, तो वो भी आपके साथ कुछ मेसअप नहीं करते, बिकॉज आपको अगर पता है यू आर नॉट कॉन्फिडेंट, वो आपके फेस पे आता है कि अच्छा आई एम नॉट फीलिंग कॉन्फिडेंट, वो सामने वाले को लेवरेज मिल जाता है टू लाइक मेस विद यू, क्योंकि उसको पता लग जाता है बॉडी लैंग्वेज से, अच्छा शी इज़ नॉट इवन फीलिंग कॉन्फिडेंट, इसको क्या ही फर्क पड़ेगा अगर मैं कुछ बोल दूंगा या बोल दूंगी, कुछ भी ऐसे होता है। तो यू शुड डू समथिंग इन अ डे, मतलब कुछ तो ऐसा करना चाहिए जिससे आपको लगे कि आप एक्सर्ट करो अपने आप को, या बाहर निकल रहे हो या कुछ अपने वॉक कर रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, कुछ तो रोज 40-50 मिनट्स कुछ करना चाहिए विदाउट थिंकिंग कि ओ मेरे को ना इससे वेट लूज करना है या ऐसा कुछ होना चाहिए। और सब एवरीवन शुड, मतलब वैसे भी सब अपनी बॉडी पे, जिसका भी, अगर मैं हेल्दी लाइफस्टाइल देखूँ ना, जो भी सक्सेसफुल है ना लाइफ में, वो हर बंदा या तो मेडिटेट ज़रूर कर रहा होता है या फिर वर्कआउट ज़रूर कर रहा होता है, एंड दैट कीप्स यू ग्राउंडेड। मतलब मेडिटेट जब आप करते हो तो आप उस जोन में आते हो, कौन प्रेजेंट में क्या चल रहा होता है। सेम मुझे ऐसा लगता है जब मैं वॉक कर रही होती हूँ ना, पता नहीं, इट्स काइंड ऑफ मेडिटेशन फॉर मी। जब मैं गाने सुन रही हूँ, मैं अपनी जोन में होती हूँ, एंड आई एम फीलिंग माई सेल्फ, सो आई रियली, बस वहाँ से ना उठा के ऊपर टेरेस तक जाने वाला एक बस होता है, उठ जाओ जब 5 मिनट में। कभी कभी आपको बस लिटरली फोर्स करके मैं अपने पहन लेती हूँ स्लिपर्स वगैरह, मैं सोचती हूँ ऊपर जाके देख लेंगे, नहीं मन करा मैं 20 मिनट्स में नीचे आ जाऊँगी, बट आई डू दैट। एंड अब मेरा, आई थिंक मैं लास्ट 2 साल में अगर देखूँ ना, मेरी बॉडी ऐसे फ्लक्चुएट हुई है, ऊपर नीचे हुई है। जब तक मुझे कोई और नहीं बोलता ना बाहर वाला, तब तक मुझे ऐसा लगता है मेरे हाथ में है, मेरे को जो करना होगा ना मैं कर लूँगी, ऐसे करके कर लूँगी। और जब तक मैं बाहर की किसी चीज़ से इन्फ्लुएंस नहीं होती हूँ। एंड आई थिंक बीट स्विमिंग, आपको स्विमिंग पसंद है, स्विमिंग करो, स्विमिंग बहुत पसंद है, कुछ ना कुछ करना जरूर चाहिए, बट आई थिंक आई वुड लव टू स्विम, बट स्विमिंग से मेरे को क्लोरीन से रिएक्ट कर जाती है मेरी बॉडी, सो आई कांट, बट आई ट्राई, मैं अपने माइंड के साथ खेल कर स्विम करूँगी। और द डाइट दैट वी बोथ स्टार्टेड, एंड हम, जिससे अगर मैं बोलूँगी ना, मेरे लिए दिस इज़ द बेस्ट डाइट विद माई लाइफ स्टाइल, माई स्केड्यूल, इंटरमिटेंट फास्ट। हाँ, इंटरमिटेंट, बट आप स्टार्ट करने से पहले ना आप किसी से कंसल्ट एक बार कर लेना, बिकॉज सबके ऊपर अलग अलग। हाँ, किसी को अगर शुगर होती है, समवन प्रेग्नेंट, या अगर आपको कुछ भी है, तो प्लीज़ कंसल्ट अ डॉक्टर और न्यूट्रिशनिस्ट बिफोर स्टार्टिंग दिस, बिकॉज मेरे को तो मेरी डाइटिशियन ने ही बोला था कि यू शुड स्टार्ट दिस। तो मेरा ना वर्क लाइफ बैलेंस इतना ऑफ है कि मुझे खाने के लिए सुबह टाइम निकालना इट्स अ बिग डील। मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं व्हेन आई एम ईटिंग फूड ना, मेरे को खाना बहुत पसंद है। मैं अपना सारी लाइफ का वो हिला सकती हूँ, मैं खाना खाने के लिए 2 घंटा वेट कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे खाना ऐसे चाहिए बिल्कुल। माई चाय शुड बी देयर, माई पराठा विद मक्खन विद एवरीथिंग शुड बी, एंड फूड लाइक मुझे वो बिल्कुल बोल भर के सब्जी खाना बहुत पसंद है, एंड आई लाइक हैविंग माई सैलेड। खाते को ही देख लो गाइस, कृतिका को इतने अच्छे तरीके से खाती है ना, मतलब मन करता है यही अपने में। और सच्ची में पता, चाहे मेरा जितना भी पेट भरा हो ना, अगर ये सामने खाना खा रही होती है ना, जिस तरीके से खा रही होती है, उसको बोलते हो एक बाइट दे दे यार, अपने हाथों से ही दे दे अच्छे से बनाकर। और इसके हाथ ना, शी हैज़ वेरी टाइनी हैंड्स, तो ये ऐसे कर कर उठाती है ऐसे, फिर पहले सब्जी लगाएगी, फिर चटनी लगाएगी, फिर दही लगाएगी, फिर ये फिर खाते और मुंह में पानी आ रहा है अभी सोच कर, मुंह में भी पानी आ रहा है, मुझे खाना याद आ रहा है। गॉड, बहुत अच्छे से खाती है, खा रही हूँ तो मैं फुल खाओ। मुझे ऐसा लगता है महाराजा स्टाइल, जैसे राजस्थान मुझे वैसे भी बहुत पसंद है, तो जैसे फुल महाराजा स्टाइल, यू हैव योर दही, यू हैव आराम से सैलेड, मिंट सॉस, सैलेड, अनियन, वो भी विनेगर वाले अनियन या फिर लेमन या कुछ डाल के खट्टा होना चाहिए, ठीक है। यू हैव दाल, आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ दाल, बट स्टिल मुझे लगता है थोड़ा बहुत प्रोटीन उसमें ज़्यादा नहीं होता, बट जितना भी थोड़ा बहुत प्रोटीन मुझे मिल जाता है कर्ड और दाल से, मैं लेने की ट्राई करती हूँ। एंड देन आई हैव सब्जी, आलू की सब्जी बिल्कुल फुल, एंड चाय, आई नेवर मिस माई चाय। मुझे पता है दही और चाय साथ में नहीं खाते, बहुत सुनाते हैं, बहुत डांट पड़ती है। वो पता है इतना फनी इंसिडेंट होता है गाइस, पापा चाय उठा के छुपा के, मैं थोड़ी देर बाद देखती हूँ मेरी चाय कहाँ है, लिटरली मैं इधर उधर देखती हूँ, फिर मैं शक्ल देखती हूँ, मैंने कहा आपने छुपाई है ना, दे। मैंने कहा पापा मैं किचन में से जाके ले आऊँगी, दे दो। बट फिर मुझे ऐसा लगता है जब मैं खा रही हूँ ना, मैं अच्छे से खाऊँ, मैं ऐसे नहीं खा सकती ठक 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 ये खा लिया, ऐसा ये नहीं होता मुझसे। और मेरे को, बट मैं ऐसे से खाती हूँ कर कर, मेरे को आता पेट भर जाए, अभी खाने फॉर द सेक ऑफ इट खाती हूँ, बट फिर जब ये खा रही होती है उस टाइम पर तो मुझे बहुत खुशी मिलती है, फिर जब ये खाने में रिग्रेट होता है कि यार मैं भी ऐसे ही खा लेती इतना अच्छे से। मैं तो ब्रेक्स ले लेके खाती हूँ, मैं बोलती हूँ पहले आज मैं सब्जी खाऊंगी, मम्मा सब्जी देना, पहले सब्जी खाती हूँ, फिर मैं आधा घंटा वेट करती हूँ, सोचा अब थोड़ा सा खाना नीचे चला गया होगा, अब लेट्स ट्राई द पराठा नाउ। बट मुझे ऐसा लगता है वट एवर फ्लोट्स योर बोट। मैंने ना बहुत लॉ ऑफ अट्रैक्शन की स्टोरीज में ये भी देखा है कि जैसे 2 लोग सेम वर्कआउट कर रहे होते हैं, बट दूसरे को ज़्यादा जल्दी असर पड़ता है, बिकॉज अगर नेगेटिव सोचो यार मेरे को तो
फ़र्क नहीं पड़ रहा। इतनी सारी चीज़ों के हेल्दी और ऑप्शन में, जैसे मुझे डिज़र्ट बहुत मतलब मुझे मन करता है, आजकल क्रेविंग होने लगी है, आई डोंट हैव अ स्वीट टूथ, पता नहीं क्यों। तो मैं क्या करती हूँ, मैंने ना बाहर से ग्रीक योगर्ट ऑर्डर करा है, उसमें बहुत प्रोटीन होता है और मुझे ऐसा लगता है वेजिटेरियन हूँ मैं, तो मेरे पास और कोई सोर्स नहीं बचता प्रोटीन का, और प्रोटीन इज़ वेरी गुड फॉर हेल्थ। जो भी आपका हेयर ग्रोथ, नेल्स का ग्रोथ, जो भी सब होता है वो प्रोटीन की वजह से होता है। आई माइट बी रॉन्ग, मैं इतनी वो उसमें नहीं, बट जितना मैंने सुना है पढ़ा है मैं उसके हिसाब से बता रही हूँ। उसमें मैं कट करती हूँ स्ट्रॉबेरीज, ब्लूबेरीज, और उसमें मैं बहुत गंदा लगता है। और उसमें अगर आपको शुगर ऐड करनी है, थोड़ी सी आप शुगर ऐड कर लो, स्टीविया ऐड करनी है, आप नेचुरल शुगर वो ऐड कर लो, एंड आप वो उसको खाओ। गॉड इतना यम्मी लगता है ना, बहुत यम था। मैं तो इग्नोर करती हूँ, पता है, डेजर्ट वगैरह खाने, बिकॉज मेरा इतना स्वीट होता है ना, अगर मैं एक बार स्टार्ट करती है तो फिर एक बाइट अगर मैंने खा ली तो मतलब वो जब तक ख़त्म नहीं होगा मैं तब तक रुकूंगी नहीं खाने से। सो आई ट्राई टू अवॉइड इट, बट या वंस इन अ वाइल की मैं खा लेती हूँ वो। बट हम एक टॉपिक से डिविएट हो गए। IF, हम जो फास्टिंग वाला जो हम बता रहे थे, तो वो ना डिपेंड भी करता है कि आप कितने आवर्स के लिए कर सकते हैं। जैसे दीक्षा और मैं 16 आवर्स का फास्ट करते हैं और 8 आवर्स का फॉर दोज ऑफ यू डोंट नो, फास्टिंग में क्या होता है, आप थोड़े टाइम के लिए अपने आप को फास्ट करते हो और आपके पास एक विंडो होती है खाना खाने की। जैसे आपकी विंडो 6 घंटे की भी हो सकती है, 8 घंटे की भी हो सकती है, 10 घंटे की भी हो सकती है। तो हम यूजुअली 8 घंटे वाली विंडो रखते हैं। तो हमारा रूटीन यूजुअली ऐसा होता है, आई हैव माई डिनर अराउंड 8 रात को, और मैं रात को, मेरा थोड़ा स्केड्यूल ऐसा ऊपर नीचे रहता है, इसलिए मेरा रात को 2 डिनर्स हो जाते हैं। तो आई हैव डिनर अराउंड 8, एंड उसके बाद मैं 1 बजे के आसपास डिनर करती हूँ, विच मुझे पता है इतना हेल्दी नहीं है, थोड़ा पहले करना चाहिए, टाइम पे सोना चाहिए वो, बट मुझे हमारा स्केड्यूल ही, बट पता है लोग बोलता है खाना खाने के बाद ही अगर आप सो रहे हो ना तो वो ज़्यादा हार्म करता है। तो अगर हम लास्ट डिनर कर रहे हैं तो उसके बाद भी मेक श्योर कि हम उठे, हमें पता है कि हम उठे हुए हैं, तो हमारा वो डाइजेस्ट हो जाता है, इसलिए ज़्यादा हार्मफुल नहीं होता हमारे लिए वो। क्योंकि अगर खाना खाते ही आप सो रहे हो तो वो ज़्यादा गलत होता है, बट हम सोते नहीं है उसके बाद। और मैंने ये भी पढ़ा है, फास्ट जब भी आप तोड़ो ना, जब भी जैसे हम 16 आवर्स वाला वो भूखे रह रहे हो और आप जब खाना स्टार्ट कर रहे हो, तो आप प्रोटीन से तोड़ो, तो ज़्यादा आपकी बॉडी में उस टाइम आई थिंक ज़्यादा ज़रूरत होती है खाने की। एंड आई डोंट नो व्हाट हैज़ हैपेंड, आई फील मोर एनर्जेटिक, मोर मतलब ऐसे ऑन द गो मुझसे कुछ भी करवा लो। जबकि मैं पहले खाना जब 4 मील्स लेती थी ना दिन की, या 3-4 मील्स लेती थी, तो मैं थक जाती थी। हाँ, खाना खा के थक जाती थी बहुत। और इंटरमीडिएंट फास्टिंग है गाइस, आप अगर आप ये सुनकर, पॉडकास्ट सुनकर आप सोचो कि आप स्टार्ट करो, प्लीज मेक श्योर दैट यू गो एंड रिसर्च अबाउट दैट प्रॉपर्ली ऑन गूगल एंड टॉक टू योर डाइटिशियन और एनी प्रोफेशनल, तब जाके स्टार्ट करना प्लीज। एकदम से ऐसे सुनकर, क्योंकि बहुत लोगों को और डिफरेंट बॉडीज को डिफरेंट तरीके से इफेक्ट करता है। सो मेक श्योर यू आर कंसल्टिंग समवन बिफोर स्टार्टिंग। क्योंकि हमें जब ये मिला था तो हमें एक न्यूट्रिशनिस्ट से मिली थी, और मैंने इसलिए, मुझे तो उन्होंने ही पहली बार बताया था, मुझे लगा ये क्या, ये कौन सा नया मार्केट में आया है, चलो ट्राई करके देखते हैं। और जब मैंने स्टार्ट करी, मुझे स्टार्टिंग में पसंद नहीं आई थी, मैंने उसके 6 मंथ्स बाद दोबारा ट्राई करी, क्योंकि वो नेचुरली हो गया, मुझे खाना खाने का टाइम नहीं मिलता था। और आप आई थिंक फास्टिंग के बीच में आप सिर्फ कॉफ़ी या टी कुछ ले सकते हो, बट ऐसा मिल्की ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कि आपका शुगर लेवल्स वो नहीं होने चाहिए, मतलब आपकी बॉडी में ऐसा कुछ नहीं जाना चाहिए कि आपकी बॉडी की वो क्या बोलते हैं, जैसे अगर मैं सिंपल टर्म्स में बोलूँ, मशीनरी चालू हो जाती है ना, अंदर डाइजेशन चालू हो जाता है, वो चालू नहीं होना चाहिए। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अगर कोई न्यूट्रिशनिस्ट है, अगर कोई भी सुन रहा है, प्लीज़ करेक्ट, एंड कुछ नीचे आप इन्फॉर्मेशन दे सकते हो, किसी को हेल्प कर सकते हो, आप यूट्यूब पे जाके देख लेना, बट मेक श्योर दैट यू चेक ऑनलाइन, वी आर मेंशनिंग। अगर आपने भी कोई ऐसे डाइट फॉलो करी जिससे आपको फर्क पड़ा, देन प्लीज मेक श्योर दैट यू डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन बिलो, सो दैट हमें और भी लोगों को जो देख रहे हैं उनको भी हेल्प हो। या एंड आई थिंक ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ और ये भी होती है कि अगर आप कुछ भी कर रहे हो ना, अगर आप ये फैट्स, डाइट्स और ये सब कर रहे हो ना, आप 4 दिन 5 दिन करोगे तो आप इतना गंदा फील करोगे, आप इतने इरिटेटेड रहोगे, आप अग्रेसिव रहोगे, आप हमेशा हैंग्री रहोगे। इससे बेटर ऐसा कुछ करो जो आप अपनी लाइफ, पूरी लाइफ लॉन्ग कर सकते हो। मतलब अगर मुझे कोई फास्टिंग बोले, ब्रेक्स ले लेने चाहिए बीच में, फास्टिंग से भी ब्रेक्स ले लेने चाहिए, बट इट्स सो ईजी फॉर मी, बिकॉज मैं अपने मर्जी का खाना खा रही हूँ, और जिस टाइम मेरे को ब्रेकफास्ट बिल्कुल पसंद नहीं है, मेरे को टाइम ही नहीं मिलता वो खाने के लिए, तो मेरा एक तरह से 8 o'clock लंच होता है, और फिर उसके बाद मेरा डिनर होता है 1 बजे। सेम Fireball of the week, guys. So my fireball of the week is Hania Ameer. She's a Pakistani actress and she's so cute. उसके इंटरव्यूज देख रही हूँ, मेरा भी वही है, प्लीज कृतिका ने मुझे दिखाया था, मैं भी देख रही हूँ उसके इंटरव्यू। कितनी झूठी है, बट देखा तो था, बट शी इज सो क्यूट गाइस। उसके इंटरव्यूज इतने कूल होते हैं, इतने सैवेज रिप्लाईज देती है ना, इतना अमेजिंग। मैं उसका थोड़े दिन पहले ही देख रही थी, वो ट्रोल्स पे रिएक्ट कर रही थी। बहुत फनी था। तो हान्या अमीर इज रियली नाइस। अगर आपने नहीं देखा है
उसके इंटरव्यूज जाके देखना बहुत अच्छे हैं। मेरा जेम्स चार्ल्स होगा बिकॉज उसको मैं पहले भी फॉलो करती थी बीच में, बट मैंने यूट्यूब वीडियोज़ वगैरह देखना बंद कर दिया था इनका बोल रही हूँ इसका जेम्स चार्ल्स का यूट्यूब वीडियोज़ वगैरह देखना बंद कर दिया था। बट फ्रॉम पास्ट वीक ओनली मैं बहुत हर दिन वीडियोज़ वगैरह देख रही हूँ, जेम्स चार्ल्स एंड एम वर्ल्ड, ब्रेंट रिवेरा, लेक्स रिवेरा, इन सब के बहुत देख रही हूँ। मुझे बहुत फनी लगती है इनकी वीडियोज़ में, मूड एकदम से ना स्विच हो जाता है। इतना फन एंड गेम्स होती है इनकी, कुछ ना कुछ गेम्स खेल रहे होते हैं, बहुत प्रैंक्स कर रहे होते हैं, तो इट्स रियली गुड फॉर मूड अच्छा करने के लिए। ओके, ऑ मोमेंट ऑफ द वीक, माय ऑ मोमेंट ऑफ द वीक इज राजमा राइस गाइस। क्या हो गया, खाना भी तो हो सकता है। अब खाने की बात करी है पूरे पॉडकास्ट में हमने, मेरा तो राजमा राइस है गाइस। जो फीलिंग आती है ना राजमा राइस को देख के, वो कोई और राजमा राइस सबको पसंद होता है। लाइक गिनती के 1% लोग होंगे दुनिया में जिनको राजमा राइस नहीं पसंद होंगे। मेरा तो राजमा राइस है गाइस, विद दही, विद चटनी। मेरे को जो फीलिंग आती है मेरा है वो राजमा राइस को देखने के टाइम पे जो फीलिंग आती है वो फीलिंग मेरे पास आ गया मोमेंट, इसमें शुगर इन्वॉल्व है। क्या पता है, हमारा जो रूम है ना उसके बाहर ही एक बालकनी नहीं, आउटडोर एरिया कनेक्टेड है। अच्छा। तो ना शुगर का ना जो टेंट है, तो शुगर का टेंट ना गंदा हो गया था एंड उसको ना बाहर रखा था कि धो के वापस से सूख कर धूप में वापस अंदर रखेंगे। सो आई वेंट टू द आउटडोर एरिया एंड शुगर मेरे साथ आ जाती है जब भी मैं बाहर जाती हूँ। तो मैं कुछ काम कर रही थी एंड मैं ना थोड़ी देर बाद देखती हूँ शुगर वहाँ नहीं बैठी हुई थी, और मैं देख रही हूँ कहाँ पर है शुगर का टेंट, वहाँ पर पड़ा हुआ था बाहर किसी जगह कपड़ों वपड़ों के बीच में। वो टेंट के अंदर जाकर सो रही थी अपने, जो कि आउटडोर एरिया में पड़ा हुआ है, धोने के लिए रखा हुआ है। एंड मैं बोल रही शुगर शुगर शुगर, वो अंदर से ऐसे करके निकलती है, ऐसे शक्ल देखती है मेरी। आई वाज लाइक जो इसको अपने टेंट पे सोना था। फिर आई मेड श्योर कि उसके भी टेंट को धुलने में टाइम था, मैं मेड श्योर कि वो टेंट वापस से अपने रूम में। शुगर भी लाइक बिच दैट्स माय होम। शुगर को लगता है मैं बिलोंग नहीं करती रूम में, मेरे को अपना भी घर चाहिए, बिकॉज वो बेड पे नहीं सो रही थी इतने दिनों से। हमारे साथ नीचे ऐसे कहीं पे भी सो रही होती थी। लाइक चल यार, शुगर को भी अपना पर्सनल स्पेस चाहिए होता है गाइस। हाँ, वो टेंट में जाके घुस जाती है जब भी उसे हमारी किसेस और हग्स नहीं चाहिए होती। वो हमेशा होता है। Yes, that's it guys. We're gonna see you in the next one. Bye guys. बाय।